नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स के बारे में, जो है लैंड रिसोर्स। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के सहारे एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट संभव हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। व्हाट इज लैंड रिसोर्स? लैंड रिसोर्स होता क्या है? We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. तो हम जानेंगे कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो धरती की सतह पर पाया जाता है। इसका उपयोग हम एग्रीकल्चर, खेती, फॉरेस्ट, जंगल, सेटलमेंट, बसाव, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। भूमि का महत्व क्या है हमारे जीवन पे? सपोर्ट फॉर लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है लाइक मिनरल्स, टिम्बर्स एंड अदर रिसोर्सेज। लैंड एज अ रिसोर्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और अदर्स के द्वारा किसी भी देश का यह इनकम को जनरेट करता है। एंड द लास्ट, कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस, जिसमें ये टूरिज्म को बढ़ावा देता है और इससे हमारे कल्चर का पता चलता है कि किसी भी देश की संस्कृति क्या है। अब हम देखेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भूमि का प्रतिरूप क्या है भारत में? हमारे देश में लैंड का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है। डायग्राम के बेसिस पे, पाई चार्ट के बेसिस पे हम देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया में। तो पहला हम देखेंगे, पहला लैंड यूज होता है नेट सोन एरिया जो 45.5% है, जो लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा होगा। एंड दूसरा फॉरेस्ट लैंड जो 18.11% है, जो कि ब्लू कलर में है। एंड थर्ड पॉस्च्योर एंड ग्रेजिंग लैंड है जो 4.71% है, जो पर्पल कलर में है। एंड द फोर्थ नॉन एग्रीकल्चरल यूज जो 8.7% है, जो डार्क ग्रीन में शो कर रहा है। एंड फिफ्थ फैलो लैंड है जो 3.6% है, जो लाइट ब्लू स्काई कलर में दिख रहा है। एंड द लास्ट है कल्चरेबल वेस्टलैंड जो 4.0% है, जो कि मरून रेड, डार्क रेड कलर में शो कर रहा है। इस पाई चार्ट के थ्रू हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में कितने परसेंटेज में कौन सा लैंड यूज होता है। अब हम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज। लैंड भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। भूमि उपयोग को मोस्टली दो कारक प्रभावित करता है। पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर, भौतिक क्रिया और मानवीय क्रिया। फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन फैक्टर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम खुद हैं जो लैंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें है पॉपुलेशन, डेंसिटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉपुलेशन तो सबसे आगे है जो ह्यूमन फैक्टर्स में है। अब तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन तो चाइना के भी पॉपुलेशन को पार कर दिया है। डेंसिटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे लैंड डिग्रेडेशन। भूमि क्षरण क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि क्षरण। भूमि क्षरण का मतलब है लैंड की क्वालिटी का गिरना या उसका बेकार हो जाना। फिगर में शो कर रहा है, फिगर में देख के आप जान जाएंगे कि लैंड डिग्रेडेशन किसे कह सकते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण के कारक। पहला डिफॉरेस्टेशन है, वनों की कटाई। ओवरग्रेजिंग है, अति चराई। और थर्ड है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। एंड द लास्ट अर्बन वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं?
पहला है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, वन रोपर एंड पुनर्नवीकरण। एफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जिस लैंड पे पेड़ पौधे नहीं है उस लैंड पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाना। एंड रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है जहाँ पे वनों की कटाई हो चुकी है उसे खाली न छोड़ के बल्कि हमें वहाँ पे दोबारा से पौधा लगाना, उसको वेस्ट नहीं छोड़ना। एंड दूसरा है कंट्रोल ग्रेजिंग, चराई को कम करना। एंड थर्ड है प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज़ का प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। एंड द लास्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स ये है कि केमिकल का यूज़ न करके बल्कि नेचुरल तरीकों जैसे कि क्रॉप रोटेशन, कंपोस्ट का यूज़ किया जाना चाहिए। कंक्लूज़न, तो दोस्तों आज हमने देखा कि लैंड हमारे लिए कितना ज़रूरी रिसोर्स है। इनका समझदारी से उपयोग करना और इनकी रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। लैंड के बिना डेवलपमेंट संभव नहीं है। हम इन रिसोर्स को कंजर्व करके ही एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा एक नया टॉपिक सॉइल रिसोर्स रहेगा। मैंने सोचा था कि दोनों टॉपिक को कंबाइन करके पढ़ाऊं, बस ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने के कारण हम अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तो मैंने लैंड रिसोर्स पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए रिसोर्स सॉइल रिसोर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।